120 डिसमिल जमीन 220 डिसमिल जमीन को 5.5 हाथ की लग्गी से 220 डिसमिल जमीन को 5.5 हाथ की लग्गी से बीघा कट्ठा धूर में बदलें। बीघा कट्ठा धूर में बदलें। डिसमिल दे दिया गया है, धूर ज्ञात करना है। धूर का सूत्र दिए ना है, उसी सूत्र पर करेंगे। 8 धूर होगा। धूर निकल गया, 1408 डिसमिल दिया हुआ है कितना? 220। इसको चेंज कर दीजिए, 193.6 हो गया। लग्गी कौन सा है? 5.5 इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल बताइए। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? गुणा कीजिए। कितना? 42.592। दशमलव नहीं है, नहीं आएगा, नहीं। इसका वर्ग करेंगे। 5.5 का वर्ग करेंगे। 25.6 30.25 डिवाइड कीजिए। 1408 धूर हो गया। कितना धूर हुआ? 1408 धूर हुआ। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? इधर से बाबू केवल कैलकुलेशन किया हुआ है, एक बार गुणा किए हैं, एक बार भाग लगा दिए हैं, बाकी तो कोई क्रिया है नहीं। यहीं से आपका मैथ का शुरुआत होता है। अब इस 1408 धूर में ही बीघा भी है, कट्ठा भी है, धूर भी है, तीनों इसी में संयुक्त है। ठीक है, अब इसको हम बीघा अलग करेंगे। अलग करने के लिए क्या करेंगे? सीधे बीघा पर चल जाइए। धूर को हमें बीघा बनाना है, कितना से भाग देना पड़ेगा? है 20 बीघा है, 20 कट्ठा नहीं, कल बता रहे थे 400 धूर का बीघा होता है। ठीक है, कितना से भाग लगाएंगे? 400 से। ये कितना आ जाएगा? 3 दशमलव, भाग दीजिए सभी, देखिए नहीं, भाग दीजिए। 3 दशमलव भाग कोई जगह नहीं किए, भाग दीजिए। 5 2 हो गया। ये क्या हो गया? बीघा हो गया। ये 3 बीघा तो क्लियर है कि 3 बीघा है, लेकिन 0.5 2 बीघा और है। 3 बीघा या क्लियर है कि जमीन 3 बीघा है, लेकिन 0.5 2 बीघा और है। इस 0.5 2 बीघा को क्या करेंगे? कट्ठा बनाएंगे। अब बीघा को कट्ठा बनाना है, क्या करेंगे? 20। क्या करेंगे? 20 से बीघा को कट्ठा बनाना है। एक बीघा में क्या कट्ठा होता है? 20 कट्ठा।
तो इतना बीघा में क्या कट्ठा होगा? क्या करेंगे? 20 से गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 10.4 कट्ठा। ठीक है जी। फिर बचा हुआ है 10.4 कट्ठा। इसको क्या बनाएंगे? नीचे चले जाएंगे यानी धूर बनाएंगे। 20 से गुणा कर देंगे। ये क्या हो गया? धूर हो गया। यानी 3 बीघा 10 कट्ठा 8 धूर हो गया। पॉइंट कहाँ जाएगा? 300 भाग दे करके देखे। 1408 में भाग जाएगा तो कितना? भाग दे करके देखिए। हेलो। हाँ कैसे पॉइंट? हाँ प्रणाम। करके देखिए। सिवान सिवान। करो ना तुम। हाँ 1408 में भाग करवाओ। पॉइंट देके कोई लेवल हो। तबियत ठीक है ये। सही है। तबियत ठीक है ये ना। आगे हो गए बाबू। 3 बीघा 10 कट्ठा 8 धूर। आपके यहाँ खतियान अगर देखेंगे तो खतियान में दूसरे तरह से लिख दिया है 3, 10, 8 ऐसा लिखा हुआ मिला है? इसको पढ़ेंगे क्या? 3 बीघा 10 कट्ठा 8 धूर। अगर चौथा अंक भी दिया गया है तो उसको धूर की पढ़ेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर 0 कर दिया गया हो, तब क्या हो जाएगा? बीघा नहीं है, 10 कट्ठा 8 धूर है। ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न लिखिए। बिल्कुल सेम, केवल लगी हम बदलेंगे। 220 डिसमिल जमीन को 220 डिसमिल जमीन को 6.5 हाथ की लग्गी से साढ़े 6 हाथ की लग्गी से बीघा कट्ठा धूर में बदले। देखिए कट्ठे आगे बढ़िए, हमको यहाँ बताइए कितना बीघा, कितना कट्ठा, कितना धूर हुआ। टोटल धूर हो गया। हाँ 400 से डिवाइड कर देंगे, बीघा बन जाएगा। क्या है जी बाबू? देखिए एक बार फिर पुनः एक बार देख लीजिए ध्यान से। डिसमिल के जगह 220 लिख दिए, इसको डिवाइड कर दिए, हो गया 193.6। लगी है 6.5। इन दोनों को सीधा गुणा कीजिए, क्या होता है? सभी अपने अपने गुणा कीजिए। 42,592। ठीक है, इसको डिवाइड करना है कितना से? डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1008.09 और है और बताइए।
दशमलव के बाद भाग दीजिए भाग दे करके अंक बताइए हमको। दशमलव 4 6 अभी बहुत है वो खत्म नहीं हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ, जाएगा सर। ध्यान दीजिए सभी। ए बाबू यहाँ बोर्ड पर देखो, 7 4 5 5 16 दशमलव के बाद 3 अंक रखना अनिवार्य है। दशमलव के बाद 3 अंक रखना अनिवार्य है। जैसे दशमलव भिन्न के मैथ में आप पढ़े हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक रखना है, पढ़े हैं जी। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपको 3 अंक रखना है। इसके लिए आपको चौथा अंक को गौर करना होगा। अगर चौथा अंक 5 से ज्यादा है तो तीसरा अंक में 1 जोड़ देंगे, समझ आया। अगर चौथा अंक 5 से ज्यादा है तो तीसरा अंक में 1 जोड़ देंगे, अन्यथा ज्यों का त्यों हटा देंगे, छोड़ देंगे। समझ आया। यहाँ 4 था, इसको क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, समझ आया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कहाँ है जी प्रिंस, सर धूर निकाल लिए। अब यहाँ के बाद सीधे इसको हमको ध्यान देना है कि हमें बीघा बनाना है। क्या बनाना है, बीघा बनाना है। बीघा बनाने के लिए या आंख बंद करके सीधे आप 400 से भाग दे दीजिए, कुछ नहीं इन्होंने करना है, सीधे 400 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद ये क्या आएगा, 2.52 बीघा हो गया, ठीक है। फिर वही क्रिया दशमलव के बाद में जो अंक है, दशमलव के बाद पहले वाला अंक नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। होता है कि लड़के गलती करने लगते हैं, पूरे अंक को लेकर के 20 से गुना करते हैं, गलत हो जाएगा। पहला अंक हम दशमलव के पहले वाला जो अंक है उसको छोड़ देंगे, कुछ भी हो सर। हाँ कुछ भी हो, ठीक है। इसको गुना कर दिए, हो गया 10.4 कट्ठा। 10.4 कट्ठा को 20 से गुना कर दिए, क्या हो गया 8 2, यानी 2 बीघा 10 कट्ठा 8 2। ध्यान दीजिए, इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, पुनः सुन लीजिए एक बार। पूरे भारतवर्ष में डिसमिल 1 होता है, पूरे भारतवर्ष में डिसमिल 1 होता है। आपके खतियान पर भी डिसमिल ही लिखा होगा, ठीक है। अर्थात अगर ये जमीन आपका 1 डिसमिल है, ठीक है, मान लिया कि जमीन 1 डिसमिल है, ठीक है, तो यह माप सभी जगह बराबर है। भले हम इसको बोलने के लिए कहीं पर इसी को बोलेगा 2 बीघा, किसी को किसी जगह बोलेगा 3 बीघा, कहीं बोलेगा 1 ही बीघा, यानी इन दोनों का कहीं मिलन नहीं है। एकड़ हेक्टेयर डिसमिल से कहीं मिलन नहीं होता है धूर कट्ठा बीघा का, ठीक है। क्योंकि धूर कट्ठा बीघा जो है वह लग्गी के अनुसार परिवर्तित है। क्या है वो, लग्गी के कारण वह परिवर्तित है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखे क्या कि डिसमिल 220 था, लेकिन लग्गी जब 5.5 किए तो वो 3 बीघा आ गया, और जब लग्गी 6.5 किए तो 2 ही बीघा आया, समझ में आया। है वही जमीन,
जमीन उतना ही है, जमीन में अंतर नहीं है। अगर ये जितना जमीन है आप कहेंगे कि सर ये 2 बीघा है, इसी चीज को हम लोग कहेंगे कि नहीं ये 3 बीघा है। लग्गी के कारण बोल मारामारी नहीं हो जाएगा। आपका ठीक लग्गी है। का मान बदल जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न पर आइए, आगे बढ़े। अब ये हो जाएगा ना। आइए अगले प्रश्न को लिखिए। एक खेत की लंबाई, एक खेत की लंबाई 560 कड़ी, हाँ 560, और चौड़ाई 510 कड़ी है। 560 कड़ी लंबाई हो गया, 510 कड़ी चौड़ाई हो गया। तो 6 हाथ की लग्गी से 560 की लंबाई, हाँ 510 चौड़ाई, तो 6 हाथ की लग्गी से बीघा कट्ठा धूर ज्ञात करें। इसका 3 स्टेप है। पहला क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहला क्या स्टेप है? क्षेत्रफल ज्ञात करना, चाहे वह एरिया किसी भी प्रकार का हो, किसी भी आकृति का हो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा स्टेप है डिसमिल बनाना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या है? डिसमिल बनाएंगे। और जब डिसमिल ज्ञात हो गया तब तीसरा स्टेप धूर ज्ञात करेंगे। और धूर जब ज्ञात हो गया तब फिर बीघा कट्ठा धूर निकाल देंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए कीजिए। आकृति कैसा दिया गया है? आकृति कैसा दिया गया है? आयताकार है, यानी आयताकार में ही लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अरे यार, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। शेष सूत्र आपको 10 के किताब के मैथ से याद करना होगा। देखिए इधर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिए। यहाँ आयत नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है? यहाँ आयत नहीं लिखेंगे। अगर खेत दिया हुआ है तो खेत लिखेंगे, और नहीं खेत दिया हुआ है तो क्षेत्र लिखेंगे। क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 560। हेलो, और चौड़ाई कितना है? 510 हो गया। दोनों को गुना किए कितना हो गया? 2,85,000 600। क्लास ले रहे हैं सर, क्लास ले रहे हैं। ये 560 क्या था? कड़ी। और 510 क्या था? कड़ी। दोनों को गुणा किए क्या हो गया?
2,85,000 600 कड़ी। कड़ी स्क्वायर हाँ कड़ी स्क्वायर हाँ प्रणाम। कड़ी नहीं होगा, स्क्वायर होगा। याद रखिए कोई भी क्षेत्रफल किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल है हर हमेशा वर्ग में होता है। क्या होता है? किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जो है हर हमेशा वर्ग में होगा, याद रहेगा। हम 10 मिनट का बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर ये छोड़ दिए तो आपका मैथ गलत हो जाएगा, ध्यान रहेगा। कोई भी क्षेत्रफल हो, आकृति चाहे कोई भी हो, हर आकृति का क्षेत्रफल हर हमेशा वर्ग में होता है। समझ आया? चलिए अब आगे बढ़िए। बनाना है क्या चीज? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या बोले हैं सर? डिस्मिल ज्ञात करने के लिए 28, 5, 6 W। सर बताए होंगे कि कितने वर्ग कड़ी का डिस्मिल होता है। कितने वर्ग कड़ी का डिस्मिल होता है? अब आपको याद जो किए हैं उसका प्रयोग करना होगा। 1000 वर्ग कड़ी बराबर क्या हो गया? डिस्मिल हो गया। यानी इस वर्ग कड़ी को इस कड़ी वर्ग कड़ी से भाग दे देंगे, क्या बन जाएगा? डिस्मिल बन जाएगा। यानी 285.6 डिस्मिल। अब आपका डिस्मिल निकल गया। धूर के सूत्र पर धूर ज्ञात कर दीजिए, उसके बाद कट्ठा बीघा ज्ञात कर दीजिए। कौन धूर वाला? सूत्र अभी करवाए हैं, वही ना करवा रहे थे। डिस्मिल आपको दे रहे थे, ठीक है, वो निकलवा रहे थे। अब स्टेप वहीं पर चला गया। लगी कौन सा है? 6 हाथ का है। हाँ 16 कट्ठा होगा। आप देखिएगा हो गया 16 कट्ठा है। 16 कट्ठा 16 धूर। नहीं लेना ही है, पॉइंट के बाद 3 अंक लेना ही लेना है। चौथा अंक आपका अंक था 7, तीसरा अंक है 9, तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 कर 9 का जगह पर 10 होगा सर। हाँ आंसर लिख लीजिए। 3 बीघा 16 कट्ठा 16 धूर। इसको करके आइएगा। हो गया इस पे और 5 को बना करेंगे। इसी आधारित, इस पर आधारित कुछ मैथ जा करके घर पर बैठ करके कीजिएगा। केवल करना क्या है? करना है कि 510 कड़ी के जगह पर दूसरा कुछ आप लिख सकते हैं। कड़ी के जगह फीट भी लिख सकते हैं, लेकिन फीट लिखिएगा तो इससे भाग नहीं देना है। हाँ 435.6 से भाग लगाएंगे, फीट लेते हैं तब, अन्यथा कड़ी लेकर के ही कवर कीजिए। ठीक है, जाइए छुट्टी।